बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस टैक्सेशन का पेपर पैटर्न और तैयारी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। एनुअल सिस्टम की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, वो चाहे आप बिजनेस टैक्सेशन किसी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, 2 इयर्स प्रोग्राम में, या BS 4 ईयर प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हैं, तो अगर तो वो एनुअल सिस्टम है, प्योरली एनुअल सिस्टम, तो उसका तरीकाकार फिर यही होगा जो कि हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले याद रखिएगा, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया, उस सिलेबस का पता चलेगा तो आपको पेपर पैटर्न की समझ आएगी। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 यूजुअली इनकम टैक्स की डेफिनेशंस में से आता है। और कौन सी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने जो सिलेबस वाली वीडियो उसमें आपसे डिस्कशन भी की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोर और लेस आपने वही करनी होती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इनकम टैक्स की थ्योरी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इनकम टैक्स की थ्योरी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इनकम टैक्स की थ्योरी में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इनकम टैक्स थ्योरी ही होगी। अच्छा, जुर्नी का तरतीब सेम रहे, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन हम पास्ट पेपर्स में पैटर्न देखें तो पैटर्न तकरीबन यही है। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि ये क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 तक ये 4 क्वेश्चन स्ट्रेटिकल हैं, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो हमें होना चाहिए ना कि किस अंदाज से या किस पोर्शन में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो थोड़ा सा मैंने इसमें ब्रीफ किया है। देखिएगा कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये जो हमने सिलेबस वाली जो वीडियो देखी है जिसका नाम सिलेबस ऑफ बिजनेस टैक्सेशन है, उसमें पॉइंट नंबर 2, 4, 5, 6 इन 4 पॉइंट्स में से ये 4 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन 4 पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन आना है। भाई वो पेपर सेटर की मर्जी है, वो किसी एक में से 2 पूछ ले, किसी एक में से 3 भी पूछ ले, किसी को स्किप कर दे, किसी एक को स्किप कर दे। लेकिन जनरली होता क्या है कि आमतौर पे पॉइंट नंबर 2 जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का है। आमतौर पे एक क्वेश्चन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में से आ जाता है। पॉइंट नंबर 4 वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ड्राइव फ्रॉम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल है, उसमें से आमतौर पे एक आ जाता है, बल्कि यूजुअली 2 भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न और टाइप्स ऑफ असेसमेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेट नंबर 1 वाला है। और क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन सेट नंबर 2 वाला है, पेनल्टीज वाला। तो इसमें से 2, 4, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से 3 सेट में से 4 सवाल आ जाते हैं, और कभी कभी तो 2 सेट में से भी 4 आ जाते हैं। तो बहरहाल आप इसमें से आप देख लें कि किन पे आपने फोकस करना है। अथॉरिटीज़ करें, उसमें से एक आ जाएगा, और उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वाला करें, उसमें से आपको एक मिल जाएगा। कभी कभी 2 भी आते हैं उसमें से, तो इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा तरीके से करें। न्यूमेरिकल तैयार करेंगे तो भी हो जाएगा। तो बहरहाल तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सेट नंबर 2, 4, 5, 6 में से आएंगे, जो मैंने सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस किया, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा सारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सेल्स टैक्स की थ्योरी में से आएगा। अब वो उसकी मर्जी है, वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न के बारे में, टाइप्स एंड लीगल प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न पूछ ले। ज़्यादातर ये 2 ही पूछे हैं, लेकिन बाकी भी क्वेश्चंस के पेनल्टी का, रिकॉर्ड्स का पूछा जा सकता है। या लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछे, वो डेफिनेशन पूछ ले सेल टैक्स की थ्योरी में। मोस्टली डेफिनेशन आती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर हम इनकी रेशो देखें तो ज़्यादातर डेफिनेशन आई हैं। पास पेपर्स की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें, उसमें 2-4 अपनी और ऐड करें तो इनफ हो जाता है। देन इसके बाद सेट नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेल टैक्स न्यूमेरिकल होगा। इसे मैंने ठीक कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और सेल टैक्स न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी बता चुका कि आपकी मर्ज़ी पे है, आप अटैम्प्ट करना चाहें या ना करना चाहें। आप देख लें, पूरा क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। अगर आपको फील होता है कोई एक आध पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है और ये न्यूमेरिकल ख़राब करेगा,
ना अटैम्प्ट करें, कोई थ्योरी अटैम्प्ट कर लें उसकी जगह। अगर आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि नहीं ओके हम कर सकते हैं तो फिर ज़रूर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन ये श्योर हो आपको कि यस हम आसानी से इसमें इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल विच इज़ कंपल्सरी। कंपल्सरी मीन्स कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, मतलब आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ कंपल्सरी। मतलब 4 क्वेश्चंस 1 से 7 के दरमियान 4 क्वेश्चंस आपने करने अपनी मर्जी के, लेकिन 5वां क्वेश्चन आपका यही होगा इनकम टैक्स न्यूमेरिकल। अगर आप इसकी वजह कोई और क्वेश्चन करते हैं वो क्रॉस हो जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा। ये है कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, कंपल्सरी टू पास नहीं। लेकिन हाँ बहरहाल एग्जामिनर का माइंड ये बन जाता है कि इस बच्चे ने न्यूमेरिकल नहीं किया तो इनकम टैक्स का, क्योंकि मेन पर्पज़ है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो उसको क्या आता होगा मेरे सब्जेक्ट में से, तो एक माइंड सेट तो जरूर बन जाता है। लेकिन बहरहाल कंपल्सरी टू अटेम्प्ट है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया 8 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट मोर और लेस यही तरतीब होती है। थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट पेपर्स भी देखें तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसी चीज़ को जहन में रख के तैयारी कीजिएगा। थोड़ा सा एंड पे मैं आपको एक हिंट दे दूं कि डेफिनेशन करें 1 क्वेश्चन, अथॉरिटीज़ करें 2 क्वेश्चन, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल करें 3 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इनकम टैक्स से उसकी थ्योरी भी हो जाएगी, तो उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन तो आपके सामने पड़े हुए हैं। ये करने के बाद फिर देखें आप कि आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन सेट नंबर 1 करना है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टाइप्स ऑफ असेसमेंट वाला, आपने सेल टैक्स की थ्योरी करनी है, सेल टैक्स न्यूमेरिकल करना है, तो 4 सेट करें, मतलब हाफ सिलेबस। लेकिन आपके पेपर के हवाले से 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिर कोई 2 सेट और सिलेक्ट कर लें। 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक करके भी पेपर मिल सकता है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। पेपर टफ हो, तुम्हारे पास कम से कम मार्जिन हो, तो 8 में से हमारे पास 6 एट लीस्ट सेट हमने तैयार किए। 7 करें तो वेल आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपको मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बता दिए। अगर आप कन्फ्यूज हो तो आप मुझसे इसको डिस्कस भी कर सकते हो। फेसबुक पेज टैक्स हेल्प, वहाँ पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो या कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो बहरहाल इस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। कोई मसला हो तो मोस्ट वेलकम, यू कैन डिस्कस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।